थोड़ा सा और जोर लगा दो। भारत माता की। सावित्रीबाई फुले अमर है। सावित्रीबाई फुले अमर है। ज्योतिबाई फुले अमर है। ज्योतिबाई फुले अमर है। सर्वप्रथम सभी को 2025 की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे बीच जिला के अध्यक्ष जसबीर धोधवा जी, राजेंद्र सैनी जी, विनोद सैनी जी, मदन जी, रतिराम जी, हजारी सैनी जी, कृष्ण जी, राम कंवर जी, ओम प्रकाश सैनी जी, हरिराम जी, श्यामलाल जी, महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष बबीता दहिया जी, जयगढ़ में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन मेरे लिए बड़े गर्व का दिन है। आज ही के दिन 1831 को महिला सशक्तिकरण की बुलंद आवाज माता सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ था। उनके जन्म आज जयंती समारोह में इस अवसर पर आई हूं मैं आप सबके बीच में। आप सबको माता सावित्री बाई की जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावित्री बाई फुले ना सिर्फ भारत की पहली साक्षर महिला थी, बिल्कुल एक स्वतंत्र व्यक्तित्व और महिलाओं के अधिकार को प्राप्त करने में जिनका योगदान और जिनको हमारी आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी, उन्होंने महिलाओं के लिए उस समय शिक्षा की मिसाल जगाई जब लोग इसके बारे में सोचने से भी डरते थे। उनकी जयंती के अवसर पर मैं आप सबके बीच में आई हूं। सावित्रीबाई फुले का जन्म उस समय और उस समाज में हुआ जब अनेक अंधविश्वास कुरीतियां भरी हुई थी। छुआछूत था, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता था, शिक्षा प्राप्त करने के कोई अधिकार नहीं थे। और मैं सावित्री बाई फुले को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मिसाल जगाई, हर महिला को साक्षर किया, हर महिला को पढ़ाई लिखाई का जो अधिकार दिया, ये माता सावित्री बाई फुले ने दिया। माता सावित्री बाई फुले नारी मुक्त आंदोलन की पहली नेता और समाज सुधारक थी। उनका विवाह केवल 9 वर्ष की आयु में हुआ। ज्योतिबाई फुले की वो अर्धांगिनी थी। विवाह के समय वे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मैं सावित्री ज्योतिबाई फुले को भी प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने उस समय उस समाज में रहते हुए माता सावित्री बाई फुले को पढ़ाई लिखाई करने का ये अवसर दिया। उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य विधवा विवाह करवाना और छुआछूत मिटाना, महिलाओं को मुक्त कराना, महिलाओं को शिक्षित कराना। देश में
विधवाओं की दुर्दशा थी और उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रम खोले और 1890 में जब महात्मा ज्योतिबाई फुले का निधन हुआ तो पहली बार किसी महिला ने अपने पति को कंधा दिया। आज बड़े गर्व की बात है। कहते हैं अगर किसी महिला को घर से बाहर निकलना पड़ता है, मेरे भाई बहनों, ये मेरी बहनें बैठी हैं, पहले उस महिला को खुद से लड़ना पड़ता है, फिर जाके वो बाहर निकलती है और फिर समाज से लड़ते हुए पता नहीं कितनी कितनी संघर्ष करके उस महिला को आगे आना पड़ता है। और जब महिला आगे आती है उसमें सबसे बड़ा योगदान उसके पति का होता है। आज जो सुमन सैनी आप लोगों के समक्ष बोल रही थी, मैं कह रही थी जब मैं यहां पर आई, जिलाध्यक्ष हमारे बैठे थे और बहन गीता बैठी थी, मैं उनको बता रही थी कि जब आप सबका बेटा, आप सबका भाई विधायक बना 2014 में, तब इस बेटी को आपके मंच से भी डर लगता था। मैं मंच पे आने से डरती थी और जब इनको मंत्री बनाया तो धीरे धीरे घर से बाहर निकली। आज भी मेरे को याद है जब आप सबका बेटा एमपी का चुनाव लड़ रहा और मेरे को इन्होंने भेजा कि आप भी गांव के बीच में कन्वेंसिंग करने के लिए जाइए। तो जब मैं निकली वहां पर तो मेरे को बोलना नहीं आता था, तो मैं डरती थी बोलने से। और जब आज याद है मेरे को पोटली गांव में पहली बार मैंने बोलना स्टार्ट किया, और वो दिन और आज का दिन है। बहुत बड़ा योगदान होता है घर के पुरुषों का महिला को बाहर निकालने में। और जब कभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहती थी कि मेरे को तो बोलना नहीं आता, और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात कहते थे कि अरे कभी ये ताली अपने लिए भी तो बजवा के देखो कि कैसा अनुभव होता है। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके। थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारे बीच में, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा लेट था, मैं थोड़ी जल्दी आ गई। पर खुशी है मेरे को कि पहली बार ये समाज एकत्रित हुआ है। और मैं तो ये बात भी कहूंगी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नहीं है, मुख्यमंत्री आप लोग हो। जो आप लोगों ने एक टांग के ऊपर खड़े होकर सरकार बनाई है, उसके लिए भी आप सबको मैं बधाई देती हूं। इसी तरीके से आप सब एकत्रित हो जाए। मेरे ओबीसी के प्रोग्राम चल रहे थे, जब आप सबका बेटा पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मैं जहां भी समाज में गई वहीं हाथ जोड़कर विनती करके आई। मैं कहा मेरे बहन भाइयों, एक टांग पे खड़े रहो। और ये सुमन सैनी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक टांग के ऊपर खड़े रहेंगे, आपको दिखाएंगे करके। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2015 में हमारे हरियाणा से वो लख जगाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात कहते रहे हैं कि बेटियां पैदा तुम करो, उनके भविष्य की चिंता मैं करूंगा। और खुशकिस्मती है हमारे हरियाणा की महिलाओं की के सखी बीमा योजना की शुरुआत भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे हरियाणा से की है। और अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे, मैं सुन रही थी
कि बेटियों के लिए बहुत काम किए। 50% की भागीदारी पंचायत के अंदर हम महिलाओं को दी है। 33% की भागीदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। आज हरियाणा की गिनती बेटियों को मारने वाले प्रदेश में नहीं होती, बल्कि बेटियों को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के नाम से हमारा हरियाणा जाना जाता है। और ये मेरी बहनें बैठी हैं, मैं इनको भी कहना चाहती हूं, भाई जहां मौका मिले आगे बढ़ने का तो आगे बढ़ती रहो। पता नहीं कौन सी क्रांति को आप लोग जन्म देगी, कौन सी मेरी बहन, कौन सी मेरी बेटी सावित्री बाई फुले बन जाए, ये किसी को नहीं पता। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि खड़कोदा के मेरे परिवारजनों के बीच में मेरे को आने का मौका ये मिला और मैं आज अपने समाज में आई हूँ, अपने परिवार में आई हूँ। आज मैं एक बात आप लोगों को कह के जा रही हूँ, मेरे बहन भाइयों, आप लोग इसी तरीके से समाज को गठित करके रखें। वो दिन दूर नहीं है जो ये अलख हमारे सावित्री बाई फुले ने जगाई और ज्योतिबाई फुले ने जगाई है। इस अलख को हमने जीवित रखना है और अपने इतिहास को हमने जीवित रखना है। अपने इतिहास को अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना है कि हमारे समाज के अंदर ऐसे ऐसे महान पुरुष, ऐसी ऐसी नेत्रियां हुई हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए योगदान दिया है। जब सावित्री बाई फुले घर से बाहर निकलती थी, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती थी, कल भी मेरी अपनी सास से बात हो रही थी और मैं अपनी सास को बता रही थी, मैंने कहा बीबी ये वो औरत है जिसने हमें पढ़ाने के लिए संघर्ष किया। आज हम पढ़ी लिखी जो घर के अंदर बेटियां बहनें हैं, उसमें इस महिला का विशेष योगदान है, हमारी माता का विशेष योगदान। अगर ये ना होती तो आज हम समाज के अंदर सर उठाकर खड़ी ना होती। तो मैं एक बार आप सबको फिर सावित्री बाई फुले की जयंती की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 21 लाख देने की घोषणा मैं करती हूँ। और जो भी मांगे विधायक जी के माध्यम से, समिति के मेंबरों के माध्यम से मेरे समक्ष लेके आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाके मैं दूंगी। और इसमें जितना भी ज्यादा से ज्यादा योगदान हो सके उतना योगदान मैं दूंगी, अपना भी, और सारी बातों से अवगत कराऊंगी। और जिस तरीके से यहाँ से ज्यादा सीटें आप लोगों ने जीत के माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बेटा, आपका भाई नॉन स्टॉप तरीके से कार्य कर रहे हैं और लगातार आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। रात को भी 12 बजे अगर कोई दरवाजे पे खड़े होता है तो अगर सोने जाते हैं 1 बजे तो ये चिंता करते हैं कि कोई मेरे परिवार का बंदा बाहर गेट पे तो नहीं खड़ा, और उसके मिल के जाते हैं। और सुबह फिर जब उठते हैं तब भी ये चिंता करते हैं कि मेरे दरवाजे के ऊपर कोई खड़ा तो नहीं। और एक बात आपकी बहन, आपकी बेटी आप लोगों के समक्ष कह के जा रही है, ये जो हरियाणा निवास है ये मुख्यमंत्री जी का निवास नहीं है, ये आप लोगों का घर है, ये जनता जनार्दन का घर है। आप लोग विशेष आमंत्रित हो वहां आने के लिए, आप लोग जरूर आए, क्योंकि बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, जो छोटा गरीब मेरा व्यक्ति, मेरा भाई बहन है, वो नहीं आ पाता। मैं सबको निमंत्रण देके जा रही हूँ कि अपने घर में सबका स्वागत है। आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माता सावित्री बाई की जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक नारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सावित्री बाई फुले अमर रहे, अमर रहे।
सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, जो भी ज्योतिबाई